हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन है और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज दैट इज़ 12B। एंड पहला क्वेश्चन आपका है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है मैंने लिख दिया पहले से। प्लॉट A 3,2 एंड 5,4 ऑन ए ग्राफ पेपर और टेक 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में आपको लेना है 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लेना है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। और हमको बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ से लगता है 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ 1 लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 लिखना है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो चलिए अब मान लीजिए कि ये ग्राफ पेपर है और मैं इस पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, स्केल क्या है हमारा, स्केल है हमारा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, प्लॉट करना है सिर्फ। एक क्वेश्चन क्या बोला, सिर्फ प्लॉट करना है। पॉइंट ए कितना है 3,2। ठीक है, 3 आपका यहाँ पर है। पहले किसको लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कितना है आपका 3 है और वाई कितना है 2 है, मतलब ये आपका यहाँ पर होगा। ये पॉइंट ए हो गया आपका 3,2। ठीक है, और पॉइंट बी को प्लॉट करना है। ये कितना है 5,4, 5,4। 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 4 कहाँ पे है, यहाँ पर है। दैट मीन्स ये कहीं पर, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा 5,4। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। बी पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी करने वाले हैं। क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस टू ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली। पहला सवाल है कि तुमको रिफ्लेक्शन करना है ए और बी का, किस में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑल्सो ऑन द ग्राफ पेपर। उसी ग्राफ पेपर में, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, उसी ग्राफ पेपर में जो ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, इसमें आपको प्लॉट करना है। किसको, ए डैश बी डैश को। चलिए पहले सवाल था कि आपको रिफ्लेक्शन करना है किस में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ए से आपको इधर जाना है ए डैश में और बी से आपको जाना है बी डैश में। ठीक है, तो देखिए हमको करना है रिफ्लेक्शन किस में, एक्स एक्सिस में। और क्या होता है एक्स एक्सिस में, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो आपका क्या था, ये था आपका 3,2। तो क्या हो जाएगा, एक्स को कुछ मत कीजिए, वाई को चेंज कर दीजिए। ये क्या है आपका 5,4। एक्स को कुछ मत कीजिए, वाई को चेंज कर दीजिए, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, और क्या बोला है कि जो पॉइंट्स बना ए डैश बी डैश, इसको आपको प्लॉट करना है सेम ग्राफ में। चलिए कर देते हैं। क्या है ये वाला 3,-2। 3 कहाँ पर है आपका, यहाँ 3 है आपका। -2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। 3 - 2 दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका है ए डैश। ठीक है, 3, -2। दूसरा बोला है बी डैश को करना है, कितना है 5, -4। 5 आपका यहाँ पर है और -4 आपका यहाँ पर है, मतलब ये चीज़ कहाँ पे जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया बी डैश 5, -4। ठीक है, अब चलिए करते हैं सी पार्ट। ये अब देखते हैं सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा, राइट डाउन ए ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश। ए बी और फिर है आपका बी डैश ए डैश। ये जो फिगर आपका बन रहा है इसका क्या नाम है। ठीक है, देखिए ये आपको पता होगा, इसका नाम है ट्रेपीजियम। इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रेपीजियम। और अच्छे से नाम लेना है तो देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों बराबर है। जो ओपोजिट साइड जो होता है, जो पैरेलल नहीं होता है, वो ओपोजिट साइड जो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, अगर वो बराबर हो जाता है लेंथ में, अगर वो बराबर हो जाता है तो उसको हम एक और नाम दे देते हैं, आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। अगर आप एग्जाम में सिर्फ ट्रेपीजियम लिखते हैं
फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए सी का पार्ट 2 देखते हैं। तो सी का पार्ट 2 हमको ये बताना है कि राइट डाउन द मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, मतलब ए बी बी डैश, आपको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। देखिए इसको हम मिला देते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस आपका होगा 5 - 3, या फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए आप। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 होगा। कैसे, देखिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और ये आपका 4 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 और ये 2, दैट मीन्स ये और ये साइड दोनों बराबर है। ठीक है, अगर ये और ये बराबर है तो अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि लेट एंगल ए बी बी डैश, ठीक है, उसको x मान लीजिए। ठीक है, नाउ इस ट्राइंगल में देखिए आप ए बी, इसको मान लीजिए आप डी। चलिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल जो होगा ये वाला, ये क्या नाम है, बी ए डी, ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल 180 होता है। ठीक है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। ठीक है, एंगल ए कितना है, हम माने तो एंगल ए आपका ये वाला है, x होगा। ठीक है, एंगल ए मतलब ये वाला एंगल, बी मतलब ये वाला और डी मतलब ये वाला। ठीक है, चलिए एंगल ए हो गया x, एंगल बी आपका हो गया ये वाला, ये भी x है, और एंगल डी आपका हो गया, देखिए 90 है यहाँ पर, 90 डिग्री इक्वल टू 180। आप देखिए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ देखिए आप x 2x होता है, 90 को उधर भेज दी क्या हो जाएगा आपका 180 - 90 हो जाएगा, 2x बराबर 90 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45। तो x आपका 45 निकला, मतलब ये जो एंगल है आपका ये वाला जो निकालना था, ठीक है, ये आपका हो गया 45 डिग्री। बस खत्म क्वेश्चन। सी का थर्ड बोल रहा है कि इमेज लिखना है ए डबल डैश का, जो ए से आया है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, ओरिजिन में। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं, ये ए है आपका, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है, दोनों चेंज हो जाता है, मतलब 3 - 3 हो जाएगा और 2 - 2 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। सी का फोर्थ पार्ट है, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश, मतलब ए डैश से जा रहे हैं हम लोग ए डबल डैश में। ए डैश क्या था मेरा 3, -2 किधर जा रहे हैं, ए डबल डैश में, वो क्या था मेरा -3 - 2। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ये आपका 3 है, यहाँ हो गया आपका -3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, y आपका है -2, यहाँ भी -2 है, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा। तो किस में होता है, वो होता है आपका रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स है आपके 3,0 -1,0। ठीक है, ये इनवेरिएंट पॉइंट है अंडर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1 लाइन में रिफ्लेक्शन करने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहे, इनवेरिएंट है। और 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं 0, -3 और 0, 1, ये भी इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन L2। तो सवाल पहला ये बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन लिखना है, या फिर आप उसका नाम बता सकते हैं कि लाइन L1 और L2 क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, L1 का पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो L1 के लिए जो पॉइंट है आपके 3,0 है और -1,0 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 3,0 कहीं पर यहाँ पे होगा और -1,0 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 हमेशा कहाँ पर होता है, x एक्सिस में। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है दोनों 3,0 -1,0, ठीक है, ये इनवेरिएंट होगा, किस में चेंज नहीं होगा, किस में, सिर्फ x एक्सिस में। तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो लाइन L1 है वो क्या है, x एक्सिस है, ये तो उसका नाम हो गया।
इक्वेशन क्या होगा ये मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा इसी का पार्ट में एक और है, L2 के लिए बोल रहा है। ठीक है, L2 के लिए बोल रहा है, लेकिन पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं 0, -3, 0, -3 एंड 0, 1। इसको देख लेते कहाँ पे होगा। देखिए इसमें ना x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस में, है ना। मतलब कहीं पर होगा यहाँ पर, कहीं पर आपका होगा 0, 1 और -0, -3 यहाँ पर कहीं पे होगा। ठीक है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों चेंज नहीं होंगे रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन किस में, y एक्सिस में। यानी आंसर आपका होगा जो L2 लाइन कौन सा होगा, y एक्सिस, और इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 0। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपका सेम ही है, बस इस बार रिफ्लेक्शन आपको L2 में लेना है। L2 क्या है आपका, y एक्सिस है, तो y एक्सिस में आपको रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, इमेज क्या हो जा रहा है, P डबल डैश Q डबल डैश। देखिए L2 मेरा हो गया y एक्सिस, P क्यों करना है, P डबल डैश में y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है। y एक्सिस में क्या होता है, y को कुछ नहीं करना है, x को चेंज कर देना है। चलिए हो गया। इसमें फिर देख लीजिए, y को कुछ नहीं करना है, x को चेंज कर देना है। चलिए अभी हो गया। फोर्थ पार्ट में आपका बोल रहा है कि स्टेट और डिस्क्राइब ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश ऑन टू P डबल डैश। मतलब आपको P डैश से P डबल डैश में डायरेक्ट जाना है, तो आप किस में रिफ्लेक्शन करके जा सकते हैं, उसी को बोल रहा है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये आपका 3 जो है -3 हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट बदल गया। -4 है वो +4 हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट भी बदल गया। अब बताइए x और y दोनों चेंज हो जाता है, लेकिन किस में, उसका आंसर क्या है, इन द ओरिजिन। ठीक है, तो आंसर होगा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है PA, B इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P डैश 5, -2। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A एंड B। मतलब आपका P दिया हुआ था A, B, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन हुआ किसमें, x एक्सिस में। ठीक है, और आपका पॉइंट बना 5, -2। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है कि आप A और B लिख कर दिखाइए। तो पहले आप ये बताइए कि A, B का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x है तो x को कुछ नहीं करना है, B को चेंज कर दीजिए। मतलब ये P डैश है, ये भी P डैश है, मतलब ये दोनों बराबर है। दैट मीन्स A 5 के बराबर है और -B -2 के बराबर है, विच इम्प्लाई B 2 के बराबर है। यानी A 5 हो गया और B आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए उसका पार्ट 2 देखते हैं। P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P। P डबल डैश क्या है, P का इमेज है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। जब y एक्सिस में P का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो बन रहा मेरा P डबल डैश। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश। देखिए P है मेरा, ठीक है, P जो है मेरा क्या है, आपका भी निकला था यहाँ पे P A, B यानी कि 5, 2। तो 5, 2 आपका हो गया। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन किधर कर रहे हैं, y एक्सिस में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस है यानी y को कुछ नहीं करना है, x को चेंज कर दीजिए, -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि -5, 2 आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका हो जाएगा P डबल डैश। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश टू P डबल डैश। देखिए आपका P डैश क्या था, पहले P डैश आपका था 5, -2। ठीक है, और ये आपका बन गया P डबल डैश। P डबल डैश क्या आपका -5 और 2। देखिए x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा, मतलब दोनों चेंज हो रहा। तो क्या हो जाएगा आंसर में आपका, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द पॉइंट -2, 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन ए लाइन इज मैप्ड टू 2, 0। -2, 0 से 2, 0 हो जाता है। एंड पॉइंट 5, -6
ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन, उसी लाइन में रिफ्लेक्शन होता है, और ये क्या बन जाता है -5, -6। ठीक है, तो पहला सवाल है कि स्टेट द नेम ऑफ द मिरर लाइन, वो जो लाइन है उसका नाम क्या है और उसका इक्वेशन आप लिख कर दिखाइए। तो देखिए -2, 0 से वो बन गया 2, 0, और 5, -6 से बन गया वो -5, 6। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट किस में चेंज होता है, y एक्सिस में, आपको ही पता होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, ये तो उसका नाम हो गया y एक्सिस। ठीक है, और उसका इक्वेशन लिखना था हमको। इक्वेशन क्या होता है वो भी आपको पता होगा, x = 0। ठीक है, ये आप उसका इक्वेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ दिस इन द मिरर लाइन। मिरर लाइन क्या है, मेरा y एक्सिस है, इसका रिफ्लेक्शन करना है। ठीक है, -8, -5 का रिफ्लेक्शन करना है, लेकिन किस में, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, बोला है मिरर लाइन में, और मेरा मिरर लाइन क्या था, y एक्सिस, इसीलिए y एक्सिस में करेंगे। y एक्सिस में क्या होता है, y चेंज नहीं होता है, यानी -5 है तो -5 ही रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द पॉइंट P 4,1 और Q -2,4 आर रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 3। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, y = 3 लाइन में हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश द इमेज ऑफ P का इमेज है, एंड Q डैश जो इमेज है Q का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, इसीलिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। और y = a टाइप का इक्वेशन के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, देखिए वो था कि अगर आपका कोई पॉइंट x, y है, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन अगर y = a में होता है तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखिए y = a जो होता है, y = 2 हो गया, y = 3 हो गया, y = -2, कुछ भी ले लीजिए, वो हमेशा x एक्सिस का पैरेलल होगा, मतलब x चेंज नहीं होगा, सिर्फ y चेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका -y + 2a। ये आपका फॉर्मूला था जो मैंने बहुत पहले लिखवा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए मेरा पॉइंट P है, मेरा पॉइंट P है 4,1, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा y = 3 में, तो x चेंज नहीं होगा, सिर्फ होगा y चेंज। बोला क्या है, -y + 2a, a क्या है आपका 3 है, तो आपका ये हो जाएगा 4, ये देखिए -1 और ये +6 यानी कि +5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और है Q, ये आपका हो गया P डैश Q। ठीक है, Q आपका है -2,4, रिफ्लेक्शन हो रहा y = 3 में, तो Q डैश आपका क्या हो जाएगा, देखिए x को कुछ नहीं करना, y क्या हो जाएगा, -y यानी -4 + 2 × a, यानी कि आपका हो जाएगा ये -2 और -4 + 6, Q डैश हो जाएगा आपका -2 और ये 2, बस हो गया, इतना ही करना है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें ग्राफ से करना होता तो कैसे करते, तो देखिए उसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। देखिए y = आपको बनाना था y = 3, ये वाला लाइन, तो 3 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, तो एक सीधा लाइन खींच दीजिए एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका है y = 3 वाला लाइन। ठीक है, चलिए अब पॉइंट P देखते कहाँ पर है। पॉइंट P है 4,1, 4 आपका यहाँ पर है और 1 आपका यहाँ पर है, मतलब ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट P हो गया, क्या है 4,1। ठीक है, और बोला है Q -2,4, Q -2,4, दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। चलिए Q हो गया आपका -2,4,
रिफ्लेक्शन लेना है P का Q का इन द लाइन y = 3। तो मैंने कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही अगले वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि कुछ नहीं करना आपको, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दीजिए जिस लाइन में आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो चलिए गिरा दिए। अब ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये डिस्टेंस आपका 2 है। 3 - 1 2 होता है, या फिर देखिए ये 1 है ये 1 है 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस आप ऊपर चले जाइए, मतलब 3 से 4 4 से 5, यानी कि आप यहाँ चले जाइए 2 यूनिट ऊपर, ठीक है, यानी कि आप यहाँ कहीं चले जाएंगे। चलिए ये आपका हो गया P'। अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, और हमारा फॉर्मूला से भी आंसर यही आ रहा था, ठीक है। अब इसका करते हैं Q का, ठीक है। ये कितना है, ये वाला ये आपका 1 है, देखिए 1 है, और 1 यूनिट और नीचे चले जाइए तो आप यहाँ आ जाएंगे। ये आपका Q' है। इसका क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट, देखिए x कोऑर्डिनेट आपका -2 होगा, ठीक है, -2, और y कोऑर्डिनेट आपका 2 हो जाएगा। और फार्मूला से भी हमारा आंसर यही आया था, बस ऐसे कर लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिमिलर है। एक पॉइंट है P - 2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 2, ठीक है। टू पॉइंट P' का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। देखिए x = 2 इस लाइन में, और x = a इस टाइप के जो लाइन होता है उसके लिए मैंने बहुत पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। देखिए अगर कोई पॉइंट है x, y, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन होता है x = 2 वाले लाइन में, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना। क्या था फॉर्मूला, कि ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y चेंज नहीं होगा, ठीक है, y चेंज नहीं होगा, ठीक है, और x चेंज हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था, -x + 2a, ठीक है। a आपका ये वाला ये है, ठीक है, और x आपका ये वाला x है, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट था आपका -2,3, ठीक है, और x = 2 ये वाला है, a आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसमें क्या चेंज होगा, y वाला नहीं चेंज होगा, छोड़ दीजिए आप इसको। अब ये वाला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, -x, x क्या है, -2 है, तो -x + 2a, ये आपका a है, ठीक है। ये आपका हो गया +2, और ये आपका 4 है, मतलब 2 + 4 6 हो जाता, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बस बहुत आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक पॉइंट है a, b, ठीक है, P, a, b इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस टू P' 2, -3, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि एक पॉइंट P है आपका, ठीक है, a, b, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा x एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, x चेंज नहीं होगा, यानी कि a हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा, ये आपका P' है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका P' ऑलरेडी दिया होगा, क्या है वो, 2, -3, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, a, b, ठीक है। और देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब a के बराबर होगा और -3 -b के बराबर होगा, मतलब a बराबर 2 और -b बराबर -3, दैट मीन्स b = 3, ठीक है। a 2 निकल गया, b 3 निकल गया, मतलब p पॉइंट क्या हो गया आपका, a, b, यानी 2, 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो क्या है कि P' इज द इमेज ऑफ P रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P', ठीक है। क्वेश्चन है कि P का रिफ्लेक्शन हो रहा है y एक्सिस में, ठीक है, P' बन रहा है, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। चलिए देख लेते हैं। क्या है कि P आपका क्या है, 2, 3, रिफ्लेक्शन किस में हुआ, y एक्सिस में, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपका बनेगा P'। अब देखिए y एक्सिस है, यानी y चेंज नहीं होगा, 3 का 3 रहेगा, ये चेंज हो जाएगा -2, तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P', ठीक है, व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सच दैट x = 4, x = 4 लाइन में आपका रिफ्लेक्शन लेना है किसका, P का, और ये जो लाइन होता है पैरेलल ही होता है y एक्सिस का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ, x, y का अगर रिफ्लेक्शन लेना है x = a टाइप वाले लाइन में, तो आपका होता है, देखिए किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है ना, y के पैरेलल है,
मतलब वाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स चेंज होगा, -x+2 है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, P से आपका हो रहा है P', P आपका है 2,3, किस में रिफ्लेक्शन हो रहा, रिफ्लेक्शन इन x = 2 में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, -x यानी -2 प्लस 2a 3, ये देखिए 4 है -2 यानी 2,3, ये आपका हो गया P'। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पॉइंट्स A एंड B हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4 एंड 0,2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इमेज। ठीक है, पहले A एंड B कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है सीरी उसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए A' क्या है, इमेज है, किसका इमेज है, A का है। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, x एक्सिस में। तो चलिए पहला नंबर कर लेते हैं A क्या है आपका 3,4, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, फिर x चेंज नहीं होगा, y चेंज हो जाएगा। हो गया। B पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि B' इमेज किसका लिखना है, फाइंड द इमेज B', ये निकालना है, B का इमेज है लेकिन किस में है, तो आपको निकालना इन द लाइन A'। तो पहले देख ले कि A' कहाँ पर है और वो कौन सा लाइन है। ठीक है, A कहाँ पर है, देखिए 3,4 यहाँ पर ये आपका A है 3,4, और आपका A' कहाँ पर है, A' ये है आपका A'। ठीक है, 3,-4 मतलब यहाँ पे। तो जो A' मतलब ये जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, इसमें आपको रिफ्लेक्शन लिखना है, लेकिन किसका लिखना है रिफ्लेक्शन, B का। B कहाँ पर है, 0,2 यहाँ पर है, मतलब ये जो B है 0,2, आपको इसका लिखना है रिफ्लेक्शन इस लाइन में। तो अगर हमको ग्राफ से ही करना होता तो कैसे करते हैं, देखिए ये डिस्टेंस कितना है, रिफ्लेक्शन इसमें लेना है, इसीलिए यहाँ परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे गिराएंगे परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका है, यहाँ देखिए यहाँ से लेके 1 है, फिर 1 यानी कि 3 है ना। 3 - 0 3 होता है। चलिए 3 हो गया, और 3 आगे चलते हैं। ठीक है, 3 यूनिट आगे जाते हैं, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी यहाँ पर आप जाएंगे ये यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है B'। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट 6 है एंड y कोऑर्डिनेट आपका 2 है, तो B' आपका ये हो जाएगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए हमको फॉर्मूला से करना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लाइन कौन सा है। देखिए ये लाइन जो है 3 से पास हो रहा है, ये जो लाइन है 3 से पास हो रहा है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 3। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये जो है लाइन y का पैरेलल है, मतलब y चेंज नहीं होगा। आपका b क्या था 0,2, आपका y चेंज नहीं होगा। ठीक है, x के लिए 3 में करना है, देखिए y आपका 2 है, छोड़ दीजिए उसको, आप इसको देख लेते हैं, -x यानी -0 प्लस 2a 2 × 3 यानी कि 6,2। देखिए 6,2 दोनों सेम आ रहा, मतलब सही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको ग्राफ बोलता, ग्राफ से ही करना था, ऐसा कुछ बोल देता तो आपको ऐसे ही करना था, मगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप ऐसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे कर दीजिए और आसान पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए C और D वाला पार्ट देखते हैं। C पार्ट बोल रहा है कि A' का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, और A' का इमेज है और रिफ्लेक्शन हो रहा है y एक्सिस में। तो चलिए कर लेते हैं, आपका A क्या था 3,4, रिफ्लेक्शन हो रहा y एक्सिस में, y चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज होगा। ठीक है, ये आपका हो गया A'। ठीक है, तो आइए D पार्ट देखते हैं। D पार्ट में बोल रहा है कि इमेज लिखना है आपको B'। ठीक है, B का क्या है, वो इमेज है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका लाइन A' में। ठीक है, A'। देख लेते हैं ये कहाँ पर है, ये आपका 3,4 है, 3,4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ये हो गया। ठीक है, A' हो जाएगा आपका -3,4 यानी ये कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका है A'। तो आपको रिफ्लेक्शन लेना है B का इस लाइन में A'। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, B आपका है 0,2। ठीक है,
ये आपका बी है 0,2 ये वाला, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसी में कैसे होता है। ये डिस्टेंस आपका कितना, ये आपका डिस्टेंस 2 है, और ऊपर वाला में फिर आप चले जाइए 2 डिस्टेंस और, मतलब ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी डबल डैश यानी कि 0,6। आप ऐसे कर लीजिए, और आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा पहले आप ये बताइए। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, देखिए ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यानी y बराबर कुछ आने वाला है। y बराबर क्या आएगा, देखिए ये जो लाइन है 4 से पास कर रहा है, 4 से पास कर रहा है, यानी y बराबर 4 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, जो आपका पॉइंट था b 0,2, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए y = 4 में, और ये जो लाइन है x एक्सिस का पैरेलल है, मतलब x चेंज नहीं होगा, यानी जो बी डबल डैश, ठीक है, 0 है 0 ही रहेगा, ये चेंज होगा। फॉर्मूला क्या था -y यानी कि -2 +2 × a यानी कि 4। तो ये आपका हो जाएगा 0, -2 + 8 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 0,6, ठीक है। बस इतना ही है क्वेश्चन में। आप ऐसे बनाइए या फिर आप ऐसे बनाइए, जैसे मन वैसे बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला नहीं था कि आपको यूज करना है ग्राफ वगैरह, कुछ भी नहीं बोला था, इसलिए आप जिससे बनाएंगे सही होगा, ठीक है।